आप बताओ क्या बता रहे थे आप? बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, मुझे मैं वो थोड़ा ऐसी चर्चा जैसे सुना था। हाँ, जैसे आपके गुरु जी कौन सी भक्ति देते हैं, ये दुर्गा जी वाले? कबीर साहब वाली नहीं नहीं, दूसरी कबीर जी वाली। है। कबीर साहब की बताते क्या? हाँ अच्छा, तो हमारा गुरु जी ने भी तो वही बताते। हाँ, तो पता है मेरे को। हाँ हाँ। मैं पहले वहीं रह के आया हूँ 8-9 साल, कहाँ पर? रामपाल जी के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या आपको ज्ञान नहीं जमा क्या? ज्ञान जमने वाली क्या बात है, ज्ञान जमाना क्यों नहीं जमा। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि नहीं अधूरा ज्ञान करके। हाँ, अधूरा ज्ञान है, ज्ञान जमा क्यों नहीं, अधूरा ज्ञान है। कैसे भगत जी? अधूरा ज्ञान ऐसे है भगत जी कि जैसे उन्होंने इतने सालों तक वाणी बोली कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, अच्छा अच्छा। एक छुड़ावे एक लखावे, हाँ तब प्राणी निज घर को जावे। हाँ हाँ ठीक है ना। मैंने इस वाणी के ऊपर काफी विचार विमर्श किया, लोगों से भी पूछा, चर्चा करी। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो जी डिसीजन जी यही निकला कि जिसने इस वाणी को समझ लिया जी जी। वही कल्याणकारी है भगत जी। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो ये गुरु जी ने सही नहीं बताया क्या वाणी? सुनिए तो सही, आप खुद डिसीजन लीजिए। परमात्मा ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, हाँ हाँ बस इतना सा है कि कोई काम में ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। ठीक है। हाँ। अब मैं वाणी को बताता हूँ दोबारा, आप जी खुद विचार करना। वाणी जी। क्या कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। ठीक है ना। वाणी हम्म कह रही है भेद बताना है दो अक्षर का, हम्म और उन्होंने भेद बताने के बजाय नाम हम्म जपवा दिया, ओम सोम। हम्म जबकि वाणी तो कह रही केवल भेद बताना है कि क्या होता है, दो अक्षर क्या होते हैं। अभी आपसे कोई चीज पूछा जाए कि भाई पानी क्या होता है, ठीक है ना, अब आप पानी क्या होता है ये तो बताओगे नहीं, और आप कह दोगे कि पानी का नाम जाप करो, पानी पानी। ठीक है ना। फिर आगे वाणी क्या कह रही है, ऊपर वो वाणी वो आगे क्या कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। मतलब दो ही अक्षर की वाणी के अंदर जो जीव है वो हाँ अपने निज घर को पहुंच गया। हाँ। जब वो दो जब वो दो अक्षर में ही निज घर को पहुंच गया, तो फिर तीसरा सार नाम देने की कहाँ कहाँ आवश्यकता थी, ये बताओ भाई। जब दो अक्षर में ही जीव निज घर पहुंच गया, फिर सार नाम की जरूरत पड़ेगी क्या, आप मुझे बताओ। तो जैसे आपके गुरुजी ने मतलब जो सतनाम देते हैं वो कौन सा कितने अक्षर का देते, दो अक्षर का देते हैं? अरे भगत जी वो नी अक्षर है। अच्छा। हाँ, वो नहीं नी अक्षर। वो नी अक्षर है। गरीबदास जी महाराज की वाणी खूब गाई है आप लोगों ने कि हाँ 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नहीं राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस है राम रंग होरी हो। है। अब जो भाई गरीबदास जी महाराज ने कहा कि जो कागज कलम से लिख लिया जाए ना, वो काल का ही दूत है। 52 अक्षर जीव अदारा, आदि अक्षर जिब्या से न्यारा। गरीबदास जी कबीर साहब की, गरीबदास जी महाराज की वाणी की 52 अक्षर जीव अदारा और आदि अक्षर जिब्या से न्यारा, कि वो तो जिब्या से न्यारा है। कबीर साहब ने कहा होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे सोहे हंस समार। अब बताओ, कबीर साहब की वाणी तो कह रही कि वो बोलने लिखने पढ़ने से परे है, लिखा। जबकि रामपाल जी महाराज ने भी एक सत्संग में बताया है कि भाई लिखा ना जाई कहा ना जाई, आदि अक्षर में रहा समाई। अब वो जो लिखा भी नहीं जा रहा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। अरे आप ओम सोम कर रहे हो, ये तो लिखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा नहीं, जैसे भगत जी, है। जैसे इन गुरुवन की जो गुरु प्रणाली रहती है, जैसे गुरु जी के ऊपर जो गुरु होंगे, जैसे ये प्रथा कबीर परमेश्वर से जो चलती आ रही थी होगी। जैसे गुरु जी के गुरु स्वामी राम देवानंद जी, फिर वो चितानंद जी महाराज, और उनसे आगे जो है वो फिर गरीबदास जी महाराज, ऐसी वो प्रणाली जो चलती गई होगी, तो उनको भी तो कोई ज्ञान दिया होगा आगे से। वो ज्ञान इसीलिए भगत जी, वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया, क्योंकि कबीर साहब ने अच्छा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास तो है लाख दुआई,
हाँ हाँ ये तो है। लाख दुआई का मतलब लाख सौगंध है तेरे को हाँ हाँ कि किसी को सार अगर, नाम बाहर ना जाई, हाँ हाँ और सार नाम जब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। हाँ 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 ठीक है ना? 12वां तो पंथ में गए। हाँ, हाँ तो जब तक 12 पंथ नहीं मिटेंगे जब तक तो इस मूल ज्ञान को गुप्त रखना था। और फिर हम्म आगे कहा था कि धर्मदास पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको और हम्म मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। ये है? तो सही है। तो फिर जिसने भगत जी इन वाणियों को पकड़ लिया और वाणियों को समझ लिया, जिसका विवेक जाग गया भगत जी, वो आगे की क्लास में चले जाएगा। और अच्छा अच्छा। जिसने वो नहीं समझा वो उसी क्लास में पढ़ेगा, हम्म, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आगे तो जाके क्या करोगे, वहां जाके फेल हो जाओगे। हाँ आपके जो गुरुजी वो 12वां पंथ है, कौन सा पंथ है भगत जी? 13वां पंथ हमारे गुरु जी। 13वां है क्या? हाँ जी। अच्छा। हम्म। अब जबकि आप लोग ये कहते हो कि हमारा 13वां पंथ है। हाँ हाँ ठीक है ना? अब जब सारी वाणी अब गरीबदास जी महाराज का 12वां पंथ है। जी जी। ठीक है ना? अब 12वें पंथ की अपन मंत्र जाप कर रहे हैं, 12वें हाँ पंथ की अपन रमेणी कर रहे हैं, 12वें पंथ की संध्या आरती कर रहे हैं। हम्म, हर काम तो 12वें पंथ का कर रहे हैं अपन, और लेबल लगा रखा 13वें पंथ का। बताओ कैसे चलेगा भाई? सारे काम तो 12वें पंथ का ही कर रहे हो ना आप लोग। फिर गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ से ही आपने मंत्र उठा रखे हैं, हरियम कलियम श्रीयम। ठीक है ना? गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ से ही आप असुर निकंदन रमणी उठा रखे हो। सभी कुछ तो उसी में से है, और कह रहे हो 13वां पंथ, जबकि दुकान सारा सामान तो 12वें पंथ का है, और आप अलग से कह रहे हो कि हमारा 13वां पंथ है। नहीं 13वां। और बताओ भगत जी, सही आप सही बात है। आप अच्छा सत्संग सुनिए, मेरी बात मैं सुनिए। मैं आप जैसे ये नहीं कहूँगा आपका कुछ और भक्ति जैसे त्रिदेव में से है किसी का भी, जैसे जैसे राधा स्वामी है, ऐसा कोई और भक्ति बताते होंगे, ये समझा मैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। कबीर साहब की भक्ति बताते हाँ हैं। हाँ कबीर साहब ने कहा है कि हाँ 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार, और कहे हाँ। कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। हाँ अब वाणी क्या बोल रही है? कहे कबीर निज नाम बिन। निज नाम का मतलब क्या होता है? आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका निज स्थान कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे? हाँ, जैसे प्रॉपर स्थान अपना। हाँ, अब तो आपसे पूछे कि आपका निज नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? हाँ, जो वास्तविक नाम, वो क्या हाँ सार शब्द होगा, सार नाम होगा ना भगत जी? हाँ, जो आपका निज नाम है। तो हाँ अब आपका निज नाम क्या है, आप बताओ। आपका हाँ। निज है। जैसे जैसे मेरा नाम रमेश है, ऐसा मतलब। हाँ, तो आपका निज, अब आपको कबीर साहब तो कह रहे हैं कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार, और आपको दे दिया आपके पड़ोसी का मंत्र कि गणेश गणेश कर, है? जबकि आपका कहा वाणी तो ये कह रही कि निज नाम बिन कैसे उतरे पार है, और मंत्र दे दिया पड़ोसी का, भाई पड़ोसी का नाम जाप कर। तो ये भगत जी थोड़ा सा विवेक ये लगाना है, और कुछ भी नहीं। हाँ, ये प्रथम मंत्र देते भगत जी, जैसे सारनाम अलग देते, ये भगत जी घंटे सब मंत्र एक देते ही ना। चीज होती है, सारनाम सतनाम ये सब एक ही चीज होती है, और सब आदि नाम की तरफ ही इशारा है। अच्छा। हाँ, हम्म, आप सत्संग सुनोगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हाँ लेकिन सत्संग सुनना है राग द्वेष छोड़ के, पक्षपात मत सही बात। कीजिए कहे कबीर विचार। नहीं नहीं, राग द्वेष नहीं, मैं तो ऐसे वो जो नंबर दिए वो ना, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सुन के, तो मैं ऐसे जानकारी लेने के लिए अपन को क्या करना, राग द्वेष नहीं, ऐसे नहीं आप देखो जो भगत जी, सबको अपना कल्याण चाहिए। अपन को क्या करना, जो मतलब ज्ञान जो सही तो सही होता है, वो तो किसी भगत का जी नहीं, अपन को क्या है कि सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए। ठीक है ना? और मोक्ष की जिसकी इच्छा है वो तो भगत जी देखो छानबीन करेगा। करेगा। खोज, परमात्मा कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। हाँ, सही, बिल्कुल। तो खोजी बन के रहना है। खोजी बनोगे तो परमात्मा पास में ही है। अब वाणी तो आप लोग गाते हो कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में बिल्कुल। है। नाम है जप में, बोला ना, नाम है जप में। और भगत आप जी, जप भगत कर जी, रहे हो आप। भगत जी, हम्म। हमको अभी वो आगे नहीं मिला, जैसे सारनाम नहीं मिला अभी। अरे तो सतनाम तो मिल गया ना। हाँ, जैसे ये अपना, जैसे भगत जी एक बात है, हम्म जैसे अपने अपने हिंदू धर्म में जैसे जाति मजहब धर्म जो अलग अलग बना है, हम्म वो तो जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते, जीव हमारी जाति है, हम्म मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा, वो तो बात सही बता रहे हो। हम्म।
और फिर एक बात ये है कि उनसे जैसे सिख ईसाई जो गुरु नानक जी ने जो नाम जपा है ना, हम्म सिख ईसाई के प्रवर्तक थे वो। हम्म तो वो लोग भी जैसे आप उनका सुनोगे तो वो भी बताते कि बोले गुरु नानक जी ने जो जाप किया था ना वही हम्म। संत रामपाल जी महाराज ने जपे थे, और वही सच्ची भक्ति इन्हीं अरे के पास भगत जी, है। तो वो भी करण कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक को नाम तारे संसार, यही आस यही आधार। हाँ ऐसी हाँ हाँ, वाणी एक ऐसी बात सुना है। है ना आपने, हाँ कि एक को नाम तारे संसार। हाँ। जब एक ही नाम संसार से तार देगा तो फिर 2 नाम 3 नाम 4 नाम की कहाँ जरूरत पड़ रही है? हैं? फिर थोड़ा विवेक लगाओ। इनके शरण में मुस्लिम ये लोग मुसलमान भी आ रहे हैं भगत जी। भगत जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हाँ, सब एक ही हैं, भाई भाई है, सब ये है सब तो। उसी परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ, क्यों? एक ही है, वो तो सही फिर है। हाँ, अब जिस मजहब जैसे बोल रहा है मान लो, वो हिंदू है। आपके हाँ आपके ज्ञान के अनुसार तो जैसे मान लो आप कह रहे हो कि भाई हाँ। जैसे यहाँ हिंदुस्तान वाले तो मंत्र जाप कर लेंगे, आप विदेशी वालों को थोड़ी मंत्र जाप करवा दोगे। सही। ठीक है ना? हम्म। तो जो समझेगा ना वो अच्छा, तो आप वहाँ आश्रम में रहे थे ना, हाँ हरियाणा गए थे? अच्छा। हाँ अच्छा, तो फिर क्या उपदेश भी ले लिए थे क्या? है। हाँ, उपदेश भी ले लिए थे क्या? जब मैं बता रहा हूँ 8 साल रहा हूँ तो उपदेश तो लिया ही हूँ ना। तो फिर बाद में छोड़ दिए ना? छोड़ा नहीं है, उसको छोड़ना नहीं कहते हैं। इंसान 7वीं क्लास में पढ़ता है और 8वीं में चले जाता है तो क्या 7वीं को छोड़ देता है? ज्ञान तो साथ रहता है ना। ज्ञान तो साथ रहता नहीं, मतलब फिर फिर आपको भक्ति फिर और ज्ञान जैसे जैसे आपके जो गुरु आगे जी का के ज्ञान हाँ मुझे आगे का ज्ञान समझ में आ गया और मैं आगे बढ़ गया। अच्छा। ये अवसर सबके लिए होता है, आपके लिए भी ये जो सत्संग सुन रहे हो आपके लिए भी हाँ अवसर है। आप अगर सुन के और अनसुना कर दोगे, नहीं समझ पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ हाँ, वो तो सत्संग से पता चलता अपने को। हाँ सत्संग सुनते रहो तो सही है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ठीक अच्छी बात। ठीक है भगत जी। हाँ, अच्छी बात तो है भगत जी। ठीक है भगत जी, सत्संग सुनो और हाँ, अपने बुद्धि विवेक से काम लो भगत जी। ठीक ठीक। किसी के कहने सुनने से नहीं है, अपने अपना आत्म कल्याण करना है तो अपने ठीक आत्म कल्याण के हिसाब से अपना अनुभव खुद देखो। ठीक ठीक। ठीक है भगत जी। आपका अच्छा, आपके यहाँ गुरु जी का भी सत्संग में होता होगा वहाँ पर आश्रम में? हाँ होता है ना। अच्छा अच्छा। इनमें मोबाइल में बताते होंगे? मोबाइल में डालते हैं ना।